दिन के लिए हम नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस बुलेटिन में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, खेल और तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की, और सबसे पहले देखते हैं तमाम खबरें। देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग और गरीबों के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया और कहा कि देश में निवेश के अवसर बढ़ने से बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में पानी की किल्लत का भी जिक्र किया और शहर को टैंकर माफिया के हवाले करने का आरोप कांग्रेस के सिर पर मढ़ा। उन्होंने कहा कि वे एक तरफ जहां देश का विकास करना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस मात्र उन्हें हटाने के अभियान में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चिकबल्लापुर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बड़े लाभार्थियों में चिकबल्लापुर और कोलार के लोग भी रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल देश विदेश में उनका विरोध किया जा रहा है, लेकिन नारी शक्ति के आशीर्वाद की वजह से वो हर चुनौती से टकराते हुए चलते जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के परभड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा है। इस चुनाव का लक्ष्य है भारत को विकसित बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और उसे ऐसी बेल बताया जो साथ रहने वाले को ही खत्म कर देती है। और उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब तक इंडिया आघाड़ी की सरकार रही, तब तक यह एहसास कराया गया है जहां यहां निजामों की सरकार है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में संकट दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे इन्हें अमेठी छोड़ना पड़ा, मानकर चलिए वे अब वायनाड भी छोड़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने इंडी गठबंधन को बुरी तरह से नकार दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले ही अपनी हार मान चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राजस्थान के भीलवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान की सभी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने राजस्थान के कोटा में विजय संकल्प महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों के पास दो विकल्प हैं। एक तरफ मोदी है, जिन पर 23 साल में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में चुनावी जनसभा की। अमित शाह ने कहा कि पहले चरण में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है, दूसरे चरण में भी इस यात्रा को जारी रखते हुए वृंदावन से काशी तक कमल को विजय बनाना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अनकापल्ली में रोड शो किया। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो रहे हैं। राज्य में 175 सीटों की विधानसभा और लोकसभा की 25 सीटों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी और पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता तजिंदर पाल सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा करमजीत कौर चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद तजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम पंजाब को काफी आगे लेकर जाएंगे। भाजपा में शामिल होने के बाद कमरजीत कौर चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि क्यों कांग्रेस के वफादार नेता पार्टी से निराश होकर पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता तजिंदर पाल सिंह बिट्टू के इस्तीफे पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में कहा कि हाईकमान को तय करना है कि वे किस कारण से बाहर गए हैं, उनकी क्या नाराजगी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस वार्ता में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। निर्मला सीतारमण ने इंडी गठबंधन में मतभेद की बात करते हुए कहा कि गठबंधन में एकजुटता नहीं दिखाई दे रही। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने कर्नाटक के हुबली में हुई घटना पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए एक जनसभा को संबोधित किया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के राजसमंद में जनसभा की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए परिवार प्रथम है और मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम है। कर्नाटक के हुबली में हुई हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री और धारवाड़ सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद जोशी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बीजेपी महिला मोर्चा का कार्यक्रम में शिरकत की। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने प्रथम चरण के मतदान के बाद भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी फिल्म पहले ही दिन सुपर फ्लॉप हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार तेजस्वी यादव के परिवार का एक भी सदस्य नहीं जीतेगा और ना ही उनका खाता खुलेगा। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी पप्पू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने काकीनाडा में चुनावी रैली की और इस दौरान उन्होंने विरोधी दलों पर खूब हमला बोला और कहा कि राज्य में इस समय कोई विकास का काम कर सकता है तो वो सिर्फ उनकी पार्टी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में मतदान कम होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर जगह मतदान का प्रतिशत कम हुआ है और इसके कई कारण हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया। पहली बार के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें युवाओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। देश भर में लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में रोड शो किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रायपुर में कहा कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में कहा कि विश्वसनीयता की कसौटी पर खड़ी उतरने वाली पार्टी भाजपा है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प पत्र रोड मैप के साथ है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने कडप्पा लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा में एक जनसभा को संबोधित किया। मुरादाबाद लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार सर्वेश कुमार सिंह उर्फ राकेश सिंह का निधन हो गया है। वे 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद सदस्य रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लाए गए तीनों नए कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे और इन नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय ने आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में प्रगतिशील पथ पर भारत शीर्षक से एक सम्मेलन आयोजित किया। दिल्ली में आयोजित सम्मेलन को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नए कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और पुलिस जजों व वकीलों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विकसित भारत की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की है उसमें गुलामी के प्रतीकों से छुटकारा पाने का संकल्प भी शामिल है। इस नए कानूनों में राजद्रोह जैसी धारा को खत्म कर दिया गया है और महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध को लेकर कानून सख्त किए गए हैं। डिजिटल साक्ष्यों को स्वीकार करने और मुकदमों के तय समय में निपटारे को भी नए कानून में शामिल किया गया है। कर्नाटक में हुबली कॉलेज कैंपस में एक छात्रा की हत्या के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। जम्मू श्रीनगर कैफेटेरिया मेहद क्षेत्र में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे इस हाईवे पर अपना रूट ना करें। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मौसम ने करवट ली है। शहर के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में बर्फबारी देखने को मिली। मौसम में आए इस बदलाव के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। पंजाब के संगरूर जिले की जेल में कैदियों के बीच लड़ाई में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है। मध्य प्रदेश के धार में 30वें दिन सर्वे के लिए ASI टीम भोजशाला पहुंची। भोजशाला परिसर में गर्भगृह के सामने हवन कुंड के आसपास सर्वे कार्य पिछले 30 दिनों से चल रहा है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में महानदी में नाव पलटने से करीब 7 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे में मारे गए सभी मृतक सीमावर्ती छत्तीसगढ़ के खरसैनी इलाके के हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जंगल की आग की रोकथाम के संबंध में CM कैंप कार्यालय में प्रभागीय वन अधिकारियों के साथ एक आभासी बैठक की। जम्मू कश्मीर के रियासी में पुलिस और सेना
को संयुक्त अभियान के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने मौके पर हथियार और गोला बारूद भी भारी मात्रा में बरामद किया है। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल जेल की स्पेशल स्टाफ टीम ने महंगी गाड़ियों के नकली एयरबैग बनाने वाली 2 कंपनियों का पर्दाफाश किया है। और वक्त यहां पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। सीबीआई ने कोर्ट में मनीष सिसोदिया की ओर से दायर नियमित याचिका का विरोध किया है और उन्होंने जमानत याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए उन्हें शराब घोटाला मामले का मास्टरमाइंड बताया। दुनिया के मशहूर उद्योगपति और टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने अपनी भारतीय यात्रा को फिलहाल टाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा निभाई गई भूमिका की व्यापक सराहना की गई। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने हाथ फैलाया है। पाकिस्तान ने IMF से लगभग $8 अरब का एक और राहत पैकेज की मांग की है। पाकिस्तान ने इस बार आर्थिक सहायता पाने के लिए नए हथकंडे आजमाने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने जलवायु वित्त पोषण के जरिए राहत पैकेज जारी करने का औपचारिक अनुरोध किया। ब्रिटेन के वेसुएस ग्रुप ने भारत में भारी निवेश की इच्छा जाहिर की है। कंपनी भारत में अपने निवेश को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए की करने की योजना कर रही है। वेसुवियस ग्रुप ने विशाखापत्तनम में मोल्ड फ्लक्स विनिर्माण संयंत्र का स्थापना कर भारत में निवेश करने के प्रति अपनी इच्छा को सार्वजनिक कर दिया। जोमैटो को जीएसटी प्राधिकरण से 11.82 करोड़ की मांग कर और जुर्माना देने का आदेश मिला है। जोमैटो के जुलाई 2017 से 2021 के बीच भारत के बाहर स्थित उसकी सहायक कंपनियों की दी गई निर्यात सेवाओं के संबंध में ये नोटिस दिया गया। बीते वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में एचडीएफसी बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ 2.11% की बढ़ोतरी के साथ 17,622 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। एचडीएफसी बैंक की ओर से जारी एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2023 तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 17,257 करोड़ रुपए था। टाटा समूह भारत में आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली पेगाट्रॉन कॉरपोरेशन में ऑपरेशंस का नियंत्रण हासिल करने की तैयारी में है। रिपोर्ट की माने तो मई महीने टाटा पेगाट्रॉन के साथ फाइनल डील कर सकता है। मशहूर भारतीय मसाला ब्रांड एवरेस्ट की फिश करी मसाले को सिंगापुर में बैन कर दिया गया है। मसाले में पेस्टिसाइड पाए जाने के बाद सिंगापुर ने यह फैसला लिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में नए रजिस्ट्रेशन में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की है। इस बढ़ोतरी के साथ ही ईपीएफओ मेंबर्स की संख्या बढ़कर 1.65 करोड़ हो गई है। सोलर सेल बनाने वाली कंपनी प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए धन जुटाने के लिए सेबी के समक्ष दस्तावेज दाखिल किया। देश का रत्न और आभूषण निर्यात बीते वर्ष के दौरान 12.17% घटकर 2,65,188 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया। यूक्रेन और हमास में जारी खूनी झड़प के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हमास नेता हनिये से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इस्तांबुल में एक द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के तुलकर्म में अपने सैन्य अभियान से जुड़े एक वीडियो को साझा किया। मैनहट्टन कोर्ट के बाहर एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा दी और घटना उस वक्त हुई जब ट्रंप के खिलाफ पॉर्न स्टार को पैसे देने के मामले में सुनवाई चल रही थी। बर्लिन में सैकड़ों लोगों ने फिलिस्तीनी नागरिकों के समर्थन में रैली निकाली। मालदीव में रविवार से संसदीय चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। ड्रोन और रोबोट के विकास के लिए रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से एक विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में क्षेत्र आपसी विवाद के बाद हुई गोलीबारी में 5 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेरिका और जापान की चेतावनी के बावजूद उत्तर कोरिया ने पश्चिमी सागर में एक क्रूज और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में 13वें दौर के मुकाबले में भारत के डी गुकेश का सामना फ्रांस के एलिरेजा फिर्जियो से होगा। एक अहम मैच में संयुक्त रूप से शीर्ष पर चल रहे इयन नेपोनियाचची और हिकारू नाकामुरा आमने सामने होंगे। भारत के आर प्रज्ञानंदा अमेरिका के फैबियानो कैरुआना से भिड़ेंगे।
प्रतियोगिता के 13वें दौर में भारत के विदित गुजराती का सामना निजात अबासोव से होगा। महिला वर्ग में 13वें दौर में भारत की कोनेरू हम्पी का सामना यूक्रेन की एना मुजिचुक से होगा। 13वें दौर में भारत की आर वैशाली का सामना चीन की ली तिंगजाई से होगा। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के लिए 50 किलो भार वर्ग में कोटा हासिल कर लिया है। भारत के यूकी भामरी और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार ओल्मोनो ओलिविटो ने BMW ओपन के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। एमा राडुकोना को स्टुटगार्ट ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी के मैनेजर जूलियन नेगलसन ने अपना करार 2026 विश्व कप के अंत तक बढ़ा लिया है। इस साल की लंदन मैराथन बेहद खास है क्योंकि पेरिस ओलंपिक बिल्कुल पास है। ओलंपिक टॉर्च ग्रीस की यात्रा कर रही है। ये टॉर्च 11 दिन ग्रीस में रहेगी और फिर फ्रांस जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि फ्रांस एक बेहद सुरक्षित माहौल में सफल खेलों का आयोजन करेगा। 2 बार के विश्व चैंपियन सर्फर फिलिपे टोलेडो पेरिस ओलंपिक के उसे लेकर काफी उत्साहित है। जर्मनी के सर्फर सेबेस्टियन स्टेडनर ने पुर्तगाल के नजरे में अब तक की सबसे बड़ी वेव को राइड किया। सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद चर्चित मलयाली फिल्म मंजूमल बॉयज अब OTT पर प्रसारित होने जा रही है और 3 मई से फिल्म को डिज्नी+ हॉटस्टार पर प्रसारित किया जाएगा। कान फिल्म फेस्टिवल 2024 का पोस्टर जारी हो गया है। पोस्टर में अनूठे तरीके से जापानी फिल्मकार अकीरा कुरोसावा को खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। सिने प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। वर्ष 2024 से 25 के लिए ऑस्कर, बाफ्टा, टोनी, ग्रेसी और एमी सहित कई प्रतिष्ठित अवार्ड शो की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दुनिया भर में अपनी ग्लैमर के लिए मशहूर टोनी पुरस्कार का आयोजन 16 जून को होगा। सिने जगत की सबसे चर्चित अवार्ड शो ऑस्कर का आयोजन 2 मार्च 2025 को किया जाएगा। ऑस्कर के लिए 17 जनवरी 2025 से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। जूनियर NTR बहुत जल्द प्रशांत नील के साथ एक नई फिल्म में काम करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो 2 भाग में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग अगस्त में शुरू होगी। फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूजा और बेटे के साथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और भगवान से परिवार के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में कुछ समय बिताने के बाद वे वापस लौट गए। मनोज वाजपेयी और प्राची देसाई अभिनीत फिल्म साइलेंस 2 दर्शकों के बीच आ चुकी है। फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर प्रसारित किया जा रहा है। टीवी धारावाहिक ये मोहब्बतें से सुर्खियां बटोरने वाली चर्चित अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी दुर्घटना की शिकार हो गई। आपराधिक दुनिया की कहानियों को पर्दे पर बयां करती फिल्म बॉम्बे को मई में रिलीज किया जाएगा। संजय निरंजन के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म 4 भाषाओं में रिलीज होगी। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।